बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, आज का जो हमारा दर्स है, जो उन्वाने गुफ्तगू है, मौज़ू गुफ्तगू है, वो गुज़श्ता से पेवस्ता है। यानी जो परसों हमारी वीडियो अपलोड हुई थी शिरकिया कलमात पर मुश्तमिल खुतबातुल बयान, जिसको मंसूब किया जाता है बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए मेयार हक़, इमामुल मुवहिदीन, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार से। और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआए कुमैल, जिनकी पहचान नहजुल बलागा के खुतबात, मकतूबात, कलमात कसार, जिनकी पहचान, जिनका इल्म, जिनका हिल्म, जिनकी ताकत, सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए, उन जैसी शख्सियत से ये शिरकिया कलमात पर मुश्तमिल खुतबा घड़ के उनसे मंसूब कर दिया गया। तो हमने गुज़श्ता अरसा में कई बार खुतबतुल बयान के ऊपर बात की, एक मुफस्सल वीडियो भी बनाई। और परसों भी हमने एक वीडियो हमारे एक ब्रादर हैं, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि पता नहीं, मालूम नहीं ये कुतुब किसने भिजवाई हैं। तो वो फिर उन हमारे बुजुर्गवार ने, जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे होंगे साइट पर, सैयद मोहम्मद जाफ़र रज़ा गर्देज़ी ऑफ मुल्तान, आलिम बुजुर्गवार हैं और मौसस कुरान व इतरत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बानी भी हैं। और इस इदारे के प्लेटफॉर्म से कुतुब भी छापते हैं और फ़ी सबिलिल्लाह तकसीम करते हैं। और जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा इनकी कुतुब जो मुझे मौसूल हुई बताई, लेकिन मुझे पता ना था कि ये किबला ने भिजवाई हैं। किबला ने हमेशा से, जब से खाकसार के वीडियोस ज़रूर आना शुरू हुए हैं, उसके कुछ अर्सा बाद से हमारी राब्ता हुआ और हमारी हौसला अफजाई करते रहे। अब भी अलमकतब भी इन्होंने मंगवाई है और अलमकतब के इन्होंने 5 सेट मंगवा कर तकसीम किए हैं। और उस हवाले से भी इनका वॉइस मुझ तक पहुँचा है, हमारे रशीद साहब हैं उनके थ्रू। तो अल्लाह ताला इनके इल्म और हिल्म में इजाफ़ा फरमाए और इनका साया जो है कौम पर सलामत रखे। तो इन्होंने अपनी एक किताब, जिसकी 5 जिल्दें हैं, मुझ तक 2 पहुँची हैं, जिल्द चहारम और पंजम। इसमें इन्होंने जिल्द चहारम में, किताब का नाम है हुदन लिल मुत्तकीन, आप इसको अपनी स्क्रीन पर इसका टाइटल भी देख रहे होंगे। और ये फ़ी सबिलिल्लाह देते हैं, अगर कुछ आप मंगवाना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने इसमें खुतबतुल बयान का तर्जुमा नकल किया है, तहरीर किया है, जो हमने कोई 50-55 के करीब पॉइंट्स, उसके कलमात वो आप तक पहुँचाए थे, कुछ आप पहुँचाएँगे। और उसके बाद एक एक कलमा, एक एक जुमला जो मौला से मंसूब है, अमीरुल मोमिनीन से, उसका रद्द कुरान की आयात, मुहक्कम आयात से पेश किया है। बड़ा ही मेहनत वाला काम इन्होंने किया है। और मैं चाह रहा था, हालांकि पिछली वीडियो में मुझे नहीं मालूम था कि ये हमारे बहुत ही प्यारे किबला सैयद जाफ़र रज़ा गर्देज़ी साहब हैं। उसके बावजूद मैंने आपसे यही अर्ज़ की थी कि इंशाल्लाह जिसकी जो मेहनत है, जो तहकीक है, जो तौहीद के लिए काम है, वो हम मिनोअन वैसे पहुँचाएँगे। और हमने पिछली वीडियो में भी बार बार अपने दर्स के दौरान बताया कि ये जो तहकीक आपकी खिदमत में पेश की जा रही है आज की वीडियो में, ये उनकी तहकीक है। तो आज भी जो आप इस खुतबे का रद्द आयात कुरानी की रोशनी में समाअत फरमाएंगे, ये उन्हीं की सारी तहरीर है, उन्हीं की रिसर्च है और उन्हीं का इल्मी काम है। तो अब चूँकि दामने वक़्त में गुंजाइश कम है, और माशाल्लाह ये जो हुदन लिल मुत्तकीन की जिल्द चहारम है, ये तकरीबन आलमोस्ट सारी उन आयात कुरानी पर मुश्तमिल है जो खुतबतुल बयान का रद्द करती है। और ख़ूबसूरत काम यह है कि इन्होंने खुतबतुल बयान का पूरा तर्जुमा तहरीर करके उसके बाद जब इसका रद्द करना शुरू किया है, तो हर आयत कुरानी के ऊपर उन्वान दिया है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि खुतबतुल बयान का वो कलमा जिसका रद्द किया जा रहा है वो ऊपर लिखा है, और नीचे पर उसके रद्द में जो आयात आई हैं वो लिखी है। तो सबसे पहले हम बगैर वक़्त ज़ाया किए आपकी खिदमत में इस खुतबतुल बयान के कुछ और नकात, जिन कलमात पर यह मुश्तमिल खुतबा है, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अच्छा जी, 50 तक तकरीबन हमने ये इसके जो है ना कलमात आपकी खिदमत में पेश किए थे। अब 51 नंबर से दोबारा शुरू करते हैं।
अच्छा जी, इस खुतबे में जैसा कि अमीरुल मोमिनीन से मंसूब कुछ दावे किए गए हैं कि मैं गफूरुर रहीम हूँ, माज़अल्लाह, जो अल्लाह ताला की सिफ़त ख़ास है जी, जिससे वो पहचान करवाता है। और इसी तरह कहा गया कि मैं मूसा का आसा हूँ और इब्राहीम जो है मेरी बुजुर्गी का इकरार करते रहे। और इसी तरह दीगर दावे। इसी तरह 51 नंबर दावा जो है वो ये है कि मैं समुद्रों में कश्तियों का साथी हूँ, मैं क़यामत को बर्पा करने वाला हूँ। ये भी सरासर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम, उसका दावा उसने ऑन किया इसको, मालिक यौमिद्दीन। लेकिन यहाँ पे जनाब अमीरुल मोमिनीन से मंसूब करके ये उनकी तरफ मंसूब कर दिया गया। अच्छा खैर, मैं वो हूँ जिसको मौत दी जाए तो ना मरूंगा, कत्ल किया जाए तो ना कत्ल होऊंगा। अच्छा जी, इसके अलावा मैं बड़े बड़े स्तूनों वाली जन्नत का मालिक हूँ। इसके बाद मैं मूसा और खिजर का साहिब और तालीम देने वाला हूँ, उनका साहिब हूँ यानी उनका सरदार हूँ। जनाब मूसा उलुल अज़म पैगम्बर के नहजुल बलागा में जिसमें खुद जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कहा, कुछ नहीं तकरीबन सारे उलुल अज़म पैगम्बरों का जिक्र करके कि अगर पैरवी करनी चाहो तो इनकी करो। और सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। अच्छा जी, मैं मुंशी मलकूत और कोनो मका हूँ, मैं पैदा करने वाला हूँ। कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह पैदा करने वाला है। अभी भी आपको अगर समझ नहीं आती कि अमीरुल मोमिनीन जैसी शख्सियत इस तरह सरीहन कुरान के खिलाफ जाकर ये कलमात कहने वाली नहीं है, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़। अगर आपने फ़ज़ाइल की अकीदत है कि अकीदत वो रखें जो आपका अकीदा तौहीद खराब ना करे। तो मैं पैदा करने वाला हूँ, मैं माओं के रहमों में सूरतों के बनाने वाला हूँ। अब ये दावा किसका है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये भी कलाम शरीफ में अभी आपके सामने आ भी जाएगा, ये अल्लाह का दावा। मैं मादरजाद अंधों को बीना और मबरूस को अच्छा करने वाला हूँ। मैं उन सब से वाकिफ़ हूँ जो कुछ दिलों में है, ये भी अल्लाह का दावा है कि अल्लाह ताला आपके दिलों में आने वाले ख्यालों तक से वाकिफ़। तुम जो कुछ खाते हो, अपने घरों में ज़ख़ीरा करते हो, मैं उससे भी वाकिफ़ हूँ। अच्छा जी, मैं वो बाउज़ा हूँ जिसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। अब आप सुनते जाएं। मैं वो हूँ जिसको अल्लाह ने कायम किया जबकि तमाम मखलूक ज़ुल्मत में गिरी हुई थी और मखलूक को मेरी इताअत की तरफ दावत दी। बस वो जाहिर हो गई, मखलूक आलम वजूद में आ गई, उसके अमर से इनकार कर दिया कि जैसा खुदा फरमाता है कि बस जब वो उनके पास आया तो उन्होंने इसे नहीं पहचाना और काफिर हो गए। मैं वो हूँ जिसने मनशाए कुदरत से हड्डियों को गोश्त का लिबास बनाया। मैं अपनी औलाद में से इबरारों के साथ अर्श खुदा का और लवाए हमद का उठाने वाला हूँ। मैं तवील कुरान का और गुज़श्ता किताबों का आलिम हूँ। मैं इल्म कुरान में रासिख हूँ। मैं आसमानों और ज़मीनों में वजह खुदा का चेहरा हूँ, जिसके लिए खुदा ने फरमाया कि हर शय लाक हो जाएगी सिवाय इसके चेहरे के। मैं हूँ जब तो तागूत का जिला देने वाला। मैं वो अल्लाह का दरवाज़ा हूँ जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि जिन लोगों ने हमारी आयात की तकज़ीब की और सरकशी की, उनके लिए न आसमानों के दरवाजे खोले जाएंगे न जन्नत के। मैं वो हूँ कि जिब्राइल और मिकाईल ने जिसकी खिदमत की। मैं वो हूँ कि जिब्राइल और मिकाईल को उस पानी पर मुसल्लत किया जो जन्नत से जारी होता है। मैं ही मलाइका को फर्श पर बदलता रहता हूँ, यानी उनकी ड्यूटियाँ बदलता रहता हूँ, शिफ्टें चेंज करता रहता हूँ। मैं साहिब तूर हूँ और साहिब मस्तूर यानी लोहे महफूज हूँ। साहिब तूर भी हूँ और साहिब तूर कौन था ये भी आप बेहतर जानते हैं। लोहे महफूज का खालिक कौन है, मालिक कौन है, ये भी आप जानते हैं, एक अल्लाह एक खुदा। मैं बैत मामूर हूँ, मैं ही वो हर्स नस्ल हूँ। मैं वो हूँ जिसकी अल्लाह ने इताअत अपनी मखलूक पर फर्ज कर दी। मैं ही अवलीन और आखरीन को क़यामत वाले दिन उठाऊंगा, ये भी अल्लाह कहता है कि मैं उठाऊंगा। अच्छा जी, इसके बाद दीगर दावे हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, मोहिद इंसान जो है वो अफसोस में डूबता जाएगा, अफसोस करता जाएगा, और गाली और मलंगी और मुशरकाना कायद रखने वाले जो हैं वो इस पे फूले ना समाएंगे कि जनाब ये हैं हमारे अमीरुल मोमिनीन, कि जिनके बारे में गालियों का ये ख्याल है, ये अकीदा है, ये दावा है कि वो जब पर्दों में चले जाएं तो अल्लाह है, ज़मीन पर आ जाएं तो अली है। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, अल्लाह याज़ुबिल्लाह। खैर, ये सिलसिला चलता है जी। फिर इस खुतबे का, मैं वो हूँ जो बंदों के अमाल को देखता हूँ। मैं वो हूँ कि जिसके पास बंदों के अमाल पहुँचाए जाते हैं। मैं ज़ुल्करनैन हूँ, मैं ही मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, मैं खामोश आलम हूँ और मोहम्मद बोलने वाले आलम हैं। इस तरह के दावे हैं जी। मैं दुनिया और आखिरत में अजाब देने वाला हूँ और दीगर चीज़ें हैं। अच्छा जी, मैं हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा और मैं हूँ अली मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम। जिस तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली मुझसे ज़ाहिर हुआ है। मैं रूहुल कुद्स का ममदू हूँ। मैं वो हूँ जिस पर किसी नाम या शुबा का इतलाक़ नहीं होता। मैं अशियाए वजूदिया को जिस तरह चाहता हूँ ज़ाहिर कर देता हूँ। मैं उनके लिए बाब हत्ता यानी निजात का दरवाज़ा हूँ। जो इसमें दाखिल होना चाहे सवाए खुदाए अली अज़ीम के कोई कुव्वत नहीं। अल्लाह की रहमत का नज़ूल हो सरकार मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर, और तमाम हमद उसी के लिए जो पालने वाला है आलमीन का, यानी अल्लाह। अच्छा, ये खुतबा
खुतबतुल बयान, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी फिट कर दी गई हैं कि जब 5 से 6 शिरकिया चीज़ें आप पढ़ें और आप इसको बंद करने लगें तो आगे आ जाए कि मैं हुज्जत खुदा हूँ, मेरी इताअत, तो फिर मोमिन रुक जाता है कि नहीं यार ये तो अल्फाज मौला के दीगर कुतब में भी मिलते हैं, तो इसका मतलब ये खुतबे के जो बाकी मंदरजात हैं वो भी दीगर कुतब से लिए गए हैं। तो ये धोखा देने के लिए गालियों का तरीकाकार है कि कुछ चीज़ें असल डाल के, यानी एक चीज़ असल डाल के दरमियान में उसके पहले और उसके बाद शिरकिया कलमात लगा दिए ताकि मोमिनीन जहाँ अटकने लगे वहाँ इन चीज़ों को पढ़ के कहें कि नहीं यार ये चीज़ें तो नहजुल बलागा में भी कलमात मिल जाते हैं, ये वो। इस तरह का धोखा है। बात वाज़ह है, अभी तवील की गुंजाइश ही नहीं, वजाहत की ज़रूरत ही नहीं। जो मोमिन है, जो मोहिद मोमिन है, जो वाकई मोमिन है, नाम निहाद मोमिन नहीं, सिर्फ जुमला या अली मदद कह के मोमिन हो, अपने आप को मोमिन समझने वाला मोमिन नहीं। ये तो सिख भी मैंने कई सिख ऐसे देखे हैं कि जो या अली मदद बोलते हैं। कई क्रिश्चियन हमारे यहाँ पे बिहार कॉलोनी में कई ऐसे क्रिश्चियन घराने हैं कि जिन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं घरों के अंदर या अली मदद, तो क्या उनको आप मोमिन मान लेंगे? अगर यही म्यार है आपके लिए मोमिनियत का, या ये म्यार है कि जंजीर जनी करने वाला मोमिन, तो आए मैं आपको गैर मुस्लिम जंजीर मारते दिखा देता हूँ। तो फिर म्यार जो कुरान ने दिया है, खुद जो जनाब अमीर ने दिया है, वो म्यार किधर जाएगा? उस म्यार को जानने के लिए आपको दावत देते हैं कि खाकसार की लिखी किताब, मुख्तसर किताब, ये है मोमिन, उसका मुताला फरमाएं ताकि आपको पता चले कि मोमिन होता नहीं हर नारे लगाने वाला या फ़कत नारे लगाने वाला। आए जी, अब आयात कुरानी दर रद्द जुमला नंबर 1। अब ये किबला का काम है जहाँ से उनकी मेहनतों का अंदाज़ा होता है। अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फरमाए दुनिया और आखिरत। सबसे ऊपर हाइडिंग है जी, पहला जुमला इस खुतबे का कि मैं वो हूँ जिसके पास गैब की कुंजियाँ हैं, चाबियाँ हैं। ये उन्होंने हाइडिंग दी। नीचे लिखा कि आयात कुरानी, कुरान की वो आयात दर रद्द जुमला नंबर 1 जो इस खुतबे के जुमला नंबर 1 को रद्द करती है। सबसे पहले इख्तिसार वक़्त के पेश नज़र जितने भी इन्होंने आयात कोट की हैं, मुमकिन है हम वो सारी ना पढ़ पाएँ, लेकिन हवाला आपको दे देंगे, तर्जुमा 1-2 का पढ़ेंगे, बाकी का हवाला देंगे। चूँकि ये पूरी किताब फिर आगे इसी मौजू पर है, तो पूरी किताब को 25-30 मिनट में बंद करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। तो सबसे पहले सूरह मुबारक अल बकरा की आयत नंबर 33 से इस्तदलाल करते हुए लिखा है इन्होंने, आयत का तर्जुमा पढ़ें, समात फरमाएं। सूरह मुबारक अल बकरा आयत नंबर 33, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ए आदम, इन फरिश्तों को उनके नाम बतला दो। बस जब आदम ने इन्हें उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन की पोशीदा बातें खूब जानता हूँ? नीज़ जिस चीज़ का तुम इज़हार करते हो और जो कुछ तुम पोशीदा रखते हो वो सब जानता हूँ। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब ये दावा कि मैं वो हूँ जिसके पास गैब की चाबियाँ हैं, उसके रद्द में ये आयत कुरानी। इसके बाद सूरह मुबारक अल इमरान की आयत नंबर 44 कोट करते लिखते हैं कि ये गैब की खबरें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके पास मौजूद ना थे जब वो अपने कलम फेंक रहे थे कि इनमें से कौन मरियम की सरपरस्ती करे, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास उस वक़्त मौजूद थे जब वो झगड़े। तो गैब जानने वाला अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं ही हूँ। अल्लाह ताला आगे अपने अंबिया, रसूलों और अपने बंदों औलिया में से जिसको चाहे जितना चाहे गैब पहुँचा देता है। लिहाजा ये दावा इन 2 आयात ही की नज़र हो जाता है, इसका रद्द इन्हीं 2 आयात से काफ़ी है कि मैं वो हूँ जिसके पास गैब की कुंजियाँ हैं। ये दावा करने वाला अल्लाह के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, ना कोई है। ये मौला अली से गलत मंसूब, झूठ मंसूब किया गया। इसके बाद इसके रद्द में कुछ और आयात कुरानी इन्होंने वो की हैं, जिस तरह सूरह मुबारक अल नाम की आयत नंबर 50, कह दीजिए मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं गैब दान हूँ, यानी गैब जानता हूँ खुद से। अल्लाह ने तो ज़ाहिर है रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब नहीं बताना या मुतला नहीं करना गैब पर, तो फिर किसको करना? लेकिन खुद से गैब जानना, सारा जानना, ये सिर्फ अल्लाह की सिर्फ अंबिया, रुसल और औलिया कराम को अल्लाह पाक जितना चाहता है अपने इल्म से अता कर देता है, मुतला कर देता है। तो सूरह मुबारक अल नाम की आयत नंबर 50, कह दीजिए मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना ये कि मैं गैब दान हूँ, गैब जानने वाला हूँ, और ना ही मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उस हुक्म की पैरवी करता हूँ जिसकी मेरी तरफ मेरा रब वही करता है। कह दीजिए क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? इसी तरह सूरह मुबारक अल नाम ही की आयत नंबर 59 जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है, और इसी के पास गैब की कुंजियां यानी चाबियां हैं। अब वहां पे दावा नंबर 1 क्या है कि मैं ही वो हूं जिसके पास गैब की चाबियां हैं, अमीरुल मोमिनीन से मंसूब ये दावा। सूरह मुबारक अल नाम जो इलाही कलाम है, मासूम कलाम, महफूज कलाम है, जिसकी तस्दीक तमाम इससे पहले आने वाली किताबों ने भी की है, तमाम अंबिया ने भी इस कलाम की तस्दीक की, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम आखिर तक सब इसकी तस्दीक करते हैं। उस कलाम, उस महफूज कलाम इलाही में अल्लाह का दावा है कि वो गैब की कुंजियां सिर्फ उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। अब देखें,
कैसे मोमिन? अल्लाह की बात पर ईमान लाए बगैर कौन बदबख्त कह सकता है मैं मोमिन? झूठा है, वो कज़ाब है, धोखेबाज है। अल्लाह कह रहा है कि मेरे अलावा गैब की कुंजियों को कोई नहीं जानता। मौला अली कैसे कह सकते हैं कि मैं वो हूं जिसके पास गैब की कुंजियां? खुद बताइए। जिनकी पूरी जिंदगियां और जिनकी शहादतें इसीलिए हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह उनसे राजी था। दुनिया में ज़बान रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सनदें जारी कर दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इनके बच्चों को जवानाने जन्नत का सरदार बना दिया। जनाब अमीर को मौलाए कायनात बना दिया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में जिसके मौला हैं, अल्लाह के बाद, नबी के बाद उसके अली मौला है। ये ज़बान रसालत से गवाही दिलवा दी। तो जनाब अमीर जैसी शख्सियत माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह से टक्कर लेगी कि अल्लाह कह रहा है मेरे अलावा गैब की कुंजियां कोई नहीं जानता। मौला अली कहेंगे मैं जानता हूँ, मैं वो हूँ जिसके पास। अब यहाँ पे आप तो लगा दें बेज ने अल्लाह जी, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने अता किया, अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह ने तो इज़्न का जिक्र ही कोई नहीं किया इस आयत में, तो मौला अली कैसे खुद से कर सकते हैं? यानी बदबख्त लोग, गाली लोग क्यों काफरों से बदतर क्यों है? इसलिए कि तारीफ कुरान का इल्जाम भी आइमा पर लगा देते हैं। आइमा ने उस कुरान की आयत की वो तफसीर, वो तवील की नहीं होती जो ये बदबख्त हमें आपको करके बताते हैं। इसी तरह दीगर आयात गैब के हवाले से जुमला नंबर 1 का रद्द करती इन्होंने पेश की। फिर जुमला नंबर 2 कि मैं ही वो हूं जो हर शय का इल्म रखता है। खुतबतुल बयान का जुमला नंबर 2, कलमा नंबर 2, जिसमें मौला अली से मंसूब झूठा दावा, जिसमें मौला अली बकौल इस झूठे दावे के मौला अली फरमा रहे हैं कि मैं वो हूं जो हर शय का इल्म रखता है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नाजुल बलागा और दीगर जगहों पर भी ये रवायत मिलती है कि जब एक बंदे ने एतराज़ किया कि अली आप तो गैब बताना शुरू हो गया, आपने फरमाया गैब नहीं है, ये तो वो खबरें हैं जो अल्लाह ने अपने नबी तक और नबी ने हम तक पहुंचाई। तो हर शय का मुतलकन इल्म रखना, कुल्ली इल्म रखना सिर्फ सिफ्त इलाही, किसी और की सिफ्त नहीं। और इस जुमले का रद्द करती आयात कुरानी पेश खिदमत। सूरह मुबारक निसा आयत नंबर 172 172 जनाब मसीह के हवाले से जिक्र है कि मसीह ने कभी भी अल्लाह की बंदगी को आर नहीं समझा और ना ही मुकर्रब फरिश्ते उसे आर समझते हैं। जो अल्लाह की बंदगी को आर समझता है और तकब्बर करता है, अल्लाह उन सबको एक दिन अपने सामने जमा करेगा। सूरह मुबारक अल-माइदा आयत नंबर 97। अल्लाह ने हुर्मत के घर काबा को लोगों के लिए अमूर मुआश और माद की इस्तवारी का जरिया बनाया और हुर्मत के महीनों को भी और कुर्बानी के जानवर को भी और उन जानवरों को भी जिनके गले में पट्टे बांधे गए हों, ये इसलिए ताकि तुम जान लो कि अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो आसमानों और जमीनों में है, और ये कि अल्लाह ही हर चीज का खूब इल्म रखता है। ये दावा है अल्लाह का कुरान। उधर खुतबतुल बयान में मौला अली का यही दावा है कि मैं वो, फैसला आपने खुद करना है। या तो अल्लाह के कलाम से हाथ धो लें, इसका मतलब इस्लाम से और ईमान से हाथ धो लें। अल्लाह का कलाम जिसने उस किताब इलाही पर, उस फरमान इलाही पर शक व शुबा का इजहार किया हो गया, वो बदबख्त फिर कम अज कम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। और खुतबतुल बयान को पकड़ लें, अल्लाह के कलाम को छोड़ दें माज़अल्लाह। या फिर अल्लाह का कलाम अगर आपका गैर मुतसलसल इस पर यकीन है तो खुतबतुल बयान को शिरकिया खुतबा कहते हैं। 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए, सोच में जाने नहीं चाहिए। इसी तरह सूरह मुबारक अल-इनाम की आयत नंबर 101, वो आसमानों और जमीनों का मौजद है और उसका बेटा क्यों कर हो सकता है जबकि उसकी कोई शरीक जिंदगी नहीं, यानी शरीक हयात ही नहीं। हर चीज को उसने पैदा किया है और वो हर चीज का खूब इल्म रखने वाला है। इसी तरह सूरह मुबारक अल-इनफाल की आयत नंबर 75, सूरह मुबारक तौबा की आयत नंबर 115 और सूरह मुबारक अल-नूर की आयत नंबर 35 इसी मौजू के ऊपर मुश्तमिल है। तर्जमा आप बाद में पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए दावा नंबर 3 कि मैं जुल्करनैन हूं। अब इसमें सूरह मुबारक अल-काफ की आयत नंबर 83 से 98 तक का तर्जमा किबला ने पेश किया है, जिसमें यह पूरा जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार से जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए जल्दी इसका कुछ जिक्र तुम्हें सुनाऊंगा। बेशक हमने उसे जमीन में इक़्तिदार अता किया और हमने ही हर शय के मतलूबा वसाइल भी उसे फराहम किए। किसको? जुल्करनैन। ये जुल्करनैन जो हैं सद सिकंदरी के हवाले से भी मशहूर हैं और यजूज माजूज को कैद करने के हवाले से भी मशहूर हैं। नबी भी मतलब इनको बाज़ उसके ऊपर वो कहा गया है। और कुरान मजीद फुरकान मीद की इन आयात में मुकम्मल उनका जिक्र है, जिसके बारे में मौला अली से दावा मंसूब किया जा रहा है कि वो जुल्करनैन मैं ही, या पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। इसके बाद चौथा दावा, मैं वो हजर मुकर्रम हूं जिससे 12 चश्मे जारी होंगे। इसका रद्द कुरानी आयात में कहाँ पे है वो मुलाजा फरमाइए, समात फरमाइए। सूरह मुबारक अल-बकरा की आयत नंबर 60, और उस वक़्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया तो हमने कहा अपना असा पत्थर पर मारो, बस पत्थर पर असा मारने के नतीजे में इसमें से 12 चश्मे फूट निकले।
हर ग्रोह को अपने घाट का इल्म हो गया और अल्लाह के रिज़्क़ से खाओ और पियो और मुल्क में फसाद फैलाते मत फिर। सब वाज़िया रद्द करती इन शिरकिया कलमात का याद। अब ये आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 60 देख ली। तो मौला अली का जो दावा मौला अली से मंसूब है, मौला अली का है नहीं, सरकार से मंसूब है कि मैं वो हजर मुकर्रम हूँ जिससे 12 चश्मे जारी हुए। अल्लाह कह रहा है कि मैंने मूसा से कहा कि अपने असाब इस पत्थर पर मारो जिसके नतीजे में 12 चश्मे फूटेंगे। अच्छा जी। दावा नंबर 5, यानी मैं तमाम जिन्नो इंस और तमाम खलाइक पर मुतसर्रिफ हूँ, यानी तमाम जिन्नो इंस और तमाम खलाइक मखलूकात पर तसर्रुफ का हक रखने वाला हूँ। अब इसका रद्द आयात कुरानी में कहाँ कहाँ है, समात फरमाइए। सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 116। और वो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है, पाक है वो ज़ात ऐसी बातों से, बल्कि जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है वो सब सिर्फ उसी की मलकियत है और सब सिर्फ उसी के ज़ेर तसर्रुफ यानी ताबिया फरमान है। एक ही आयत काफ़ी है, लेकिन आगे सुनिए। सूरह मुबारक रूम आयत का निशान 26। और आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी है इसी का है, अल्लाह का ही है, सब उसी के ताबिया फरमान। अल्लाह के पैरेलल किसी की वलायत नहीं चलती। अल्लाह के अता की हुई वलायत जो कि हकीकत में वलायत लाही है। अली इब्न अबी तालिब की वलायत से जुड़ना, अल्लाह की वलायत से जुड़ना इसलिए है कि वो अल्लाह की राह तक हमें लेके आते हैं, वो अल्लाह के अहकाम हमें समझाते हैं, अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद ये बताते हैं। इसलिए अली की वलायत अल्लाह की वलायत है, अली की वलायत नबी की वलायत है। अगर अल्लाह के बराबर कोई वलायत का आप गाड़ लेंगे अफसाना, जाली खुतबे गाड़ लेंगे, जाली रवायात गाड़ लेंगे, तो फिर जैसे मैंने अर्ज की कि फिर आप वो घड़ी हुई चीज़ों पर मुतमन रहिए, चूंकि ईमान इस्लाम और मोमिनियत आपके हाथ से गई। दावा नंबर 6, मैं वो हूँ जिसके ज़िम्मे खलाइक के हिसाबात हैं, यानी मखलूकात के जो हिसाब लेगी ना हस्ती। मौला अली कहते हैं, मौला अली से मंसूब जुमला कहता है कि वो मैं हूँ, मौला अली का ये है नहीं। अच्छा, अब आ जाइए सूरह मुबारक अल-शोरा आयत नंबर 113। उनका हिसाब सिर्फ मेरे रब के ज़िम्मे है, काश तुम समझते। कुरान कह रहा है सिर्फ रब के ज़िम्मे है, तो मौला अली कैसे कह सकते हैं कि मेरे ज़िम्मे? खुद सोचिए। अली अलैहिस्सलाम, ये आप खुद सोचिए। सबसे पहले ये नुक्ता सोचिएगा कि क्या कुछ लोग हमसे पूछते भी हैं कि यार तौबा तो काफिर की भी कबूल है, तो इन गालियों के बारे में इतने सख्त रिमार्क्स, ये पलटना भी चाहें तो इन मनूसों के लिए कोई जगह नहीं। अब आप खुद देख लें कि मौला अली से मंसूब कैसा कैसा झूठ बांधने से भी बाज नहीं आते ये मनूस शख्स। अल्लाह के बराबर ला के अली को खड़ा कर देते हैं। जो कुरान के दावे अल्लाह ने किए हैं कुरान में, वो अली से मंसूब कर देते हैं और फिर कहते हैं हम मोमन, हम बड़े कीदे वाले। मेरा तो ये ईमान है कि इनको अमीरुल मोमिनीन क़यामत वाले दिन अल्लाह के ज़ाब से पहले खुद एक दफ़ा अल्लाह से ज़रूर इल्तिजा करेंगे कि या अल्लाह, इन बख्तों ने मेरे नाम पर जो शिरक और गुलू फैलाया और लोगों के अकीदे ख़राब किए, तेरी मखलूक को तुझसे दूर किया हमारे नाम पर, पहले ज़रा इनको, यानी वो पंजाबी में कहते हैं ना कि लितर फोला होना, घुस पड़ने, वो पहले इनको घुस जो है ना जन्नत में भी जाने से पहले वो इंशाअल्लाह, मेरी दुआ है, इल्तिजा है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन के हाथों पड़े। दूसरी आयत सूरह मुबारक अल-गाशिया आयत नंबर 26। और यतीमों को आजमाते रहो यहाँ तक कि ये निकाह की उम्र को पहुंच जाए, फिर अगर तुम उनमें रुश्द अकली पाओ यानी अच्छे बुरे की पहचान पाओ तो उनके माल इनके हवाले कर दो, और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे और माल का मुतालबा करेंगे, फजूल और जल्दी में उनका माल मत खाना। अगर यतीम का सरप्रस्त मालदार है तो वो कुछ खाने से इज्तनाब करे, और अगर गरीब है तो मामूल के मुताबिक खा सकता है। फिर जब तुम उनके अमवाल उनके हवाले कर दो, उन पर गवाह ठहराया करो, और हकीकत में हिसाब लेने के लिए तो अल्लाह ही काफी। ऊपर सूरह मुबारक शोरा में कहा कि इनका हिसाब सिर्फ मेरे रब के जिम्मे है, काश तुम समझते, काश अगालियो तुम भी काश समझते। और सूरह मुबारक अल-निसा में कहा आयत नंबर 6 में कि हिसाब लेने के लिए तो अल्लाह ही काफी। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, किसी का न्याज़मंद है। दावा नंबर 7, मैं ही लोहे महफूज हूँ। खुतबातुल बयान का 7वां कलमा यह है, मौला अली से मंसूब, मौला अली का है नहीं, कि मैं ही लोहे महफूज हूँ। अब इसका रादे सुन लीजिए। सूरह मुबारक अल-बुरूज आयत नंबर 22, और हर चीज का बयान लोहे महफूज में सब्त है। अच्छा जी। और हमने मूसा के लिए तौरात की तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत की और हर चीज की तफसील लिखी, और हुक्म दिया कि इसे पूरी कुव्वत से संभालें, और अपनी कौम को हुक्म दें कि इसमें से शाइस्ता तरीन बातों को अपना लें। अनकरीब मैं तुम्हें नाफरमानों का ठिकाना दिखा दूंगा। इस पूरी आयत में अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर जो चीज की तफसील लिखी इसको खुद ऑन किया। दावा नंबर 8, मैं लोगों के कलूब को, दिलों को फेरने वाला हूँ। ये दावा भी अल्लाह का। अल्लाह जिसे चाहे, जिसके दिल में चाहे हिदायत उतार दे, उंडेल दे, जिसके दिल में चाहे ना डाले। अब इधर खुतबतुल बयान शिरकिया कलमात का 8वां शिरकिया कलमा, जिसमें कहा गया मौला अली से मंसूब किया गया, मौला अली का है नहीं, कि मैं लोगों के दिलों को फेरने वाला हूँ। इसका रद्द किन आयात कुरानी में है? सबसे पहले सूरह मुबारक अल इमरान आयत का निशान 8। हमारे परवरदिगार
ये मशहूर दुआ है, कुरानी दुआ। ए हमारे परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी तूने, तो हमें इसके बाद दिलों की कजी में मुब्तला ना करियो और हमें अपने पास से रहमत अनायत फरमा, यकीनन तू बड़ा अता फरमाने वाला। इसके बाद सूरह मुबारक नूर की आयत नंबर 37, ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त, जिक्र खुदा और क़याम नमाज और अदायगी ज़कात से गाफिल नहीं करती, वो इस दिन से खौफ खाते हैं कि जिसमें कल्ब और नज़र मुनकलब हो जाते हैं। दावा नंबर 9, इनकी मखलूक़ात की बाज़गश्त हमारी तरफ और उनका साहब हमारे ज़िम्मे है। ये मौला अली से मंसूब जुमला मौला अली का है नहीं। अब इसका रद्द सुनिए, सूरह मुबारक शौरा आयत का निशान 113, इनका हिसाब तो सिर्फ मेरे रब के ज़िम्मे है। ये वही आयत इधर भी आ। फिर सूरह मुबारक गाशिया आयत नंबर 26 की फिर आयत आ जाती, फिर इनका हिसाब लेना यकीनन हमारे ज़िम्मे है, अल्लाह फरमा रहा। फिर सूरह मुबारक इनाम की आयत नंबर 62, फिर वो अपने मालिक हकीकी अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। आगाह रहो, फैसला करने का हक सिर्फ इसी को हासिल है और वो ही निहायत सुरअत यानी तेजी से हिसाब लेने वाला, ये अल्लाह का दावा। इसी तरह सूरह मुबारक अंबिया की आयत नंबर 47 पढ़ लीजिए, सूरह मुबारक अल इमरान की आयत नंबर 19 पढ़ लीजिए, सूरह मुबारक अल रात की आयत नंबर 40 पढ़ लीजिए, या सूरह मुबारक अल इब्राहीम यानी सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 51 पढ़ लीजिए। इस दावा नंबर 9 के इनकी बाज़गश्त भी हमारी तरफ, हिसाब भी हमारे ज़िम्मे, इसका रद्द आपको मिल जाएगा। आयत नंबर दावा नंबर 10 जो मौला अली से मंसूब है, मौला अली का है नहीं, कि मैं इब्राहीम खलील अल्लाह का मोनस, मैं इब्राहीम खलील का मोनस जबकि वो आग में डाला गया था, यानी उनको आग से निकालने वाला उनका साथी मददगार मैं। इसका रद्द कुरान मजीद के सूरह मुबारक अल-निसा आयत नंबर 125 से समात फरमाइए। और दीन में इससे बेहतर और कौन हो सकता है कि जिसने नेक किरदार बनकर अपने वजूद को अल्लाह के सुपुर्द किया और यकसुई के साथ मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी की, और इब्राहिम को तो अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था, अल्लाह ने। अब इस तरह की चीज़ें जब एक आम फहम मोमन मजालिस से सुनेगा, मिंबर से सुनेगा, बगैर किसी हवाले के, बगैर किसी तस्दीक के, ये मौला अली के कलमात हैं भी कि नहीं, तो वो तो जब ये सुनेगा कि इब्राहिम को अल्लाह कहता है मैंने बचाया, तो मौला अली फरमाते हैं कि मैंने बचाया, तो इसका मतलब है कि गल विच कोई और है, वाकई वो पर्दियां चला होंदा ते सामने जाहिर चली होंदा माज़अल्लाह। इस तरह ये लोग बदअकीदा और बद मुशरिक बनाते हैं। अब मैं इससे वाज़ह बात आपको नहीं समझा सकता। अच्छे भले मजलिस में आए मोमिन को मुशरिक बना के भेज दिया जाए, किसके नाम पे? इमामुल मुवाहिदीन के नाम। किसके नाम पे? सुल्तान करबला के नाम पे, कि जिसने अल्लाह के नाम पर पूरा कुंभा ही ज़बह करा डाला। अफसोस देखे, बदकिस्मती देखे, इन्हीं इमामुल मुवाहिदीन के नाम पर यह काम डाला जाता है। और हम फिर वही बात करेंगे कि जिन्होंने इस काम को डलने से रोकना था, जो ठेकेदार हैं, जो कायदीन हैं, जो नासरीन हैं, जो मोहसिनीन हैं मिल्लत के, मोश चुप, तुम सारा चंदे चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, बिल जा रहे हैं, बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, बस अल्लाह खैर से हमारी जाने बला। मैंने पिछली वीडियो के इख्तिताम में कहा था ना कि भाई उनका जो सबसे बड़ी टेंशन है ना, वो ये है कि साल का खुम्स निकाला है कि नहीं, और निकाला है तो हमारे वकुला को दिया है कि नहीं। बस ये आप बता दें, आप इससे भी ज्यादा मुशरिकाना अकीदा रखें, उनको कोई परवाह नहीं। आपकी तरफ से खुम्स जा रहा है, अल्लाह खैर से, आपने खुम्स रोक लिया, आप जितने भी मुत्तकी और साले हैं उनकी नजर में आप कख भी नहीं। ये अलमिया इस कौम को आज इस नहज पर ले आया है, जिसके ये मानते नहीं है। वो देग से ज्यादा चमचे गर्म वाली मिसाल आपने सुनी होगी, यही हाल इनका है। और मुज्तदीन को बात बुरी लगे ना लगे, उनके चमचे करचों को बहुत बुरी लगती। मुज्तहिद वो जो तौहीद का पैगाम फैलाए, उसके लिए पत्थर खाए, मुखालफतें सहे, मजलिस पढ़ रहा हो बाहर तो अंदर तो बाहर फायरिंगें हो रही हों। मुज्तहिद वो कि जो कोई ऐसी दुनिया में गाली नहीं जो अभी इजाद होनी, वो भी ना खाए तौहीद के लिए। और वो हमारी नज़र में जिंदा मिसाल एक ही थी, पाकिस्तान में आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नजफी अल मरूफ टक्कू साहब की बिला अला मुकाम। ये है वो मेयार जो एक मुज्तहिद का है। गोशा नशीन होने वाला आलिम अच्छा हो सकता है, कायम मकाम नाइब इमाम ना 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 माजर आलिम अच्छा है, बस तौजील मसाइल अच्छी लिख दी है, वो मसला पूछते हो तो बता देता, बस दैट साल बात खत्म। उसके बगल में उसके हमसायगी में बिदअतें जाद हो रही हैं, उसको परवाही कोई ना हो, और वो कह जी मैं नाइब इमाम हूं, तो ठीक है इमाम को आले ने दें, लग पता जाए। मैं हूं असबाब का बनाने वाला, मुसबबुल इसबाब, अस्तगफिरुल्लाह, मुसबबुल इसबाब सिर्फ अल्लाह की जात। ये दावा नंबर 11 खुतबतुल बयान का, जिसका रद्द सुनिए। सूरह मुबारक अल हज आयत का निशान 15। जो ये गुमान करता है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में रसूल की मदद नहीं करेगा, अब रसूल की कामयाबी से तंग है, तो इसे चाहिए कि एक रस्सी ऊपर की तरफ बांधे, फिर अपना गला घूंट ले, फिर देखे कि क्या इसका ये हरबा इसके गुस्से को दूर कर देता है। यानी साया मुबारक में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं सबब बनाने वाला हूं, मैं अपने अंबिया और रसूल को, खासकर नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
की मदद को पहुंचने वाला हूँ और उनसे तंगियां दूर करने वाला हूँ और कामयाबियां उनको और उनकी जमात को देने वाला हूँ। बेशक हमने इसे ज़मीन में इक़्तिदार अता किया और हर शय के मतलूबा वसाइल भी हमने फराम किए, यानी असबाब। ये दावा अल्लाह का सूरह मुबारक अल-काफ की आयत नंबर 84। दावा नंबर 12, शिरकिया दावा नंबर 12 जो मेरे मौला से मंसूब है, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का है नहीं। मैं बादलों को पैदा करने वाला हूँ, माज़अल्लाह। सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 164। यकीनन आसमानों और जमीन की खिलकत में, रात और दिन के आने जाने में, इन कश्तियों में जो इंसानों के लिए मुफीद हैं, चीजें लेकर समुद्रों में चलती फिरती हैं, और इस पानी में जिसे अल्लाह ने आसमानों से बरसाया, फिर इस पानी से जमीन को मुर्दा होने के बाद दोबारा जिंदगी बख्शी और इसमें हर किस्म के जानदारों को फैलाया, और हवाओं की गर्दिश में और इन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान मुसख्खर हैं, अकल से काम लेने वालों के लिए बड़ी निशानी है। सूरह मुबारक रात के आयत नंबर 12 में फरमाया कि वही है जो तुम्हें डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली की चमक दिखाता है और भारी बादलों को पैदा करता है। कौन? अल्लाह। खुतबतुल बयान के शिरकिया जुमला नंबर 12 में कौन? अमीरुल मोमिनीन। अब आप खुद फैसला कर लीजिए। अच्छा जी, इसके अलावा इसी जुमले का कि मैं बादलों का पैदा करने वाला हूँ या बरसाने वाला हूँ, इसका रद्द अगर मजीद आयात कुरानी में देखना हो तो सूरह मुबारक नूर की आयत नंबर 43 में देख लें, 43 में, सूरह मुबारक रूम की आयत नंबर 48 में देख लें, और सूरह मुबारक फातिर की आयत नंबर 9 में देख लें। दावा नंबर 13, मैं दरख्तों में पत्ते पैदा करने वाला। ये वो दावा जो मौला अली से मंसूब मौला अली का है नहीं, और इसका रद्द किन आयात कुरानी में है? सूरह मुबारक हज की आयत नंबर 18। क्या आपने नहीं देखा जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है, नेज़, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त, जानवर और बहुत से इंसान अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं, और बहुत से लोग जिन पर अजाब हतमी हो गया है। जिसे अल्लाह ख्वार करे इससे इज्जत देने वाला कोई नहीं, यकीनन अल्लाह जो चाहता है कर गुजरता है। सूरह मुबारक नमल आयत नंबर 60। शरीक बेहतर हैं या वो जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, यानी अल्लाह, और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, फिर हमने इनसे पुररौनक बागात उगाए, इन दरख्तों का उगाना तुम्हारे बस में था ही नहीं। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और मबूद है? बल्कि ये लोग तो मुनहरफ कौम। अब इतनी वाज़ेह आयत कि तुम्हारे में से ये दरख्त उगाना किसी के बस की बात ही नहीं, और मौला अली कहीं मैंने उगाए हैं। फैसला आपका। खुतबतुल बयान या अल्लाह का कुरान, फैसला आप। दावा नंबर 14, शिरकिया दावा नंबर 14 जो मौला अली से मंसूब है लेकिन मौला अली का नहीं है। मैं फलों का लगाने वाला हूं दरख्तों पर। इसका रद्द सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 22। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बचौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया, फिर इससे तुम्हारी गजा के लिए फल पैदा किए, बस तुम जानते बूझते हुए इसी को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल मत बनो। समझ जाओ, ये समझ जाओ, मैंने लगाया पास। आयत यहाँ पे खत्म कि किसी को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ना बनो। सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 25। और इन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल अंजाम दिए, इनके लिए बहिश्त के बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हों। इनमें से जब भी कोई फल खाने को मिलेगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो इससे पहले भी मिल चुका है। हालांकि इन्हें मिलता जुलता दिया गया है, और इनके लिए जन्नत में पाक बीवियां होंगी और वो हमेशा इसी में रहेंगे। फिर सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 126। और वो वक़्त याद करो जब इब्राहिम ने दुआ की कि अल्लाह रब इसे अमन का शहर बना दे, और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह रोज़े क़यामत पर ईमान लाए इन्हें समरात में से रिज़्क़ अता अनायत फरमा। इरशाद हुआ जो कुफर इख्तियार करेंगे इन्हें भी कुछ दिन दुनिया की लज़्ज़तों से बहरामंद हो जाने की मोहलत दूंगा, फिर इन्हें अज़ाब जहन्नम की तरफ धकेल दूंगा। वो बदतरीन ठिकाना है। फलों को उगाने वाला, दरख्त लगाने वाला, दुनिया को सजाने वाला, जन्नत को बनाने वाला सिर्फ एक खुदा है। इस दावे के रद्द में मजीद आयात कुरानी के लिए सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 155, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 57 और सूरह मुबारक अल-नहल की आयत नंबर 11 से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये 14 शिरकिया दावों का 14 आयात कुरानी, बल्कि इससे ज़्यादा आयात कुरानी से रद्द आपने आज के दर्स में समात फरमाया। दामने वक़्त में गुंजाइश इससे ज़्यादा की होती नहीं है, क्योंकि फिर यार लोग जो हैं वो हमें इनबॉक्स कर करके कहते हैं कि जनाब मुख्तसरन दर्स रखें, और ताकि हम इससे इस्तेफादा करें, हमें फिर आगे ना करना पड़े। इससे बेहतर होता है कि आप अगली किस्त पे बात डाल दिया करें। तो हमने फिर ये सोचा कि चलें हम मुखलिसीन की मान लेते हैं। 2 किस्तें आप, या आज दूसरी किस्त मुकम्मल हो गई, इंशाल्लाह तीसरी किस्त में इस खुतबातुल बयान का जो है, जब भी वो किस्त आई इसका मुकम्मल वो रद्द जो आयात कुरानी से सैयद मोहम्मद जाफ़र रज़ा गर्देज़ी की किताब हुदन लिल मुत्तकीन से पेश किया जा रहा है, उसको हम मुकम्मल कर देंगे। और इसके बाद एक नया सिलसिला इस चैनल पे आपको मिलने जा रहा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वाज़िया तौर पे शीयत को कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा कि ये शीयत है, और साथ
हर दर्स के एंड पे चैलेंज किया जाएगा तमाम उन नाम नहाद मोमिनीन को कि जो समझते हैं कि जो भी अज़ादारी के नाम पर रसूमात इस वक्त शीयत में दाखिल हैं उनके करने से शीयत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ये समझते हैं वलायत तकवीनी का अकीदा जो है कुरान और हदीस से साबित है। हर एक मौजूद दर्स के एंड पर चैलेंज किया जाएगा कि हमने कुरान और हदीस वाली शीयत आपकी खिदमत में पेश कर दी है, अब आप बिस्मिल्लाह कीजिए, अपने इल्म का इजहार कीजिए। वो यारी मदारी हो, वो शहरियार आबदी हो, वो दीगर भगोड़े हों जो पाकिस्तान से गुस्ताखियाँ करके भागे हुए हैं, या वो मुज्तहिदीन, वो लोग जो मुज्तहिदीन को मासूमीन समझते हैं, उनमें से कोई भी अपने इल्म का इजहार करके हमारी पेश करदा कुरान और हदीस वाली शीयत का रद्द पेश करना चाहे, हम हाज़िर हैं। हम अपना रजू भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करा देंगे और तस्लीम भी कर लेंगे कि जनाब ये बंदा ने सही साबित कर दिया है, शीयत यही है जो फी ज़माना राइज है। हालांकि ये दूर की कौड़ी लाने का मुतरादफ है। इस मौजूदा मलंगियत का शीयत से ताल्लुक वास्ते ही कोई नहीं, मौजूदा निज़ाम इज्तिहाद का शीयत की अलफ बे से वास्ते ही कोई नहीं। शीयत में सिर्फ क्यास करना हराम है, अपनी ज़ाती राय का इस्तेमाल दीन में करना ये हराम है। इससे बढ़ के शीयत में तकलीद का वजूद ही कोई नहीं, अंसर ही कोई नहीं। लेकिन बदकिस्मती देखिए, उधर हम तसव्वुफ पे तनकीद करते हैं, पीरी मुरीदी पर तनकीद करते हैं, इधर वही चीज़ हमने तसव्वुफ का नाम पीछे किया, इज्तिहाद और तकलीद उठाई। इज्तिहाद और तकलीद बिल्कुल है, क्योंकि आप नहीं जानते तो जानने वालों से पूछने के आप मोहताज हैं, और अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछो। लेकिन वो जानना ये जानना नहीं है, पीरी मुरीदी वाला साहब नहीं है कि मुज्तहिद का फतवा कुरान और हदीस के खिलाफ भी है तो वो कैसे दे सकता है जी, वो मुज्तहिद। अब भाई वो मुज्तहिद है, मासूम नहीं है। किसी वक्त तो इल्म, उनका इल्म भी उनको धोखा दे सकता है, इंसानी इल्म है। वही का इल्म सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक था, आपके बाद खत्म, सिलसिला नबूवत भी खत्म, वही का भी सिलसिला खत्म। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।